आप मेरे नेचुरली ग्रोन बालों को देखो, ये जेनेटिकली भाई थिक थे। और जैसे जैसे मैं अपनी हेयर स्टाइलिंग जर्नी में आगे बढ़ा, जैसे जैसे इनकी केयर करी, मुझे पता चला कि जेनेटिक्स कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन आपने इस वीडियो पे इसलिए क्लिक किया है क्योंकि आपको थिन से थिक हेयर चाहिए। तो आज जानते हैं कि कैसे आप प्रैक्टिकली उस चीज को अचीव कर सकते हो और क्या वो एक्चुअली में पॉसिबल है भी या नहीं। आज मैं आपको साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ साथ बताऊंगा कुछ ऐसे हैक्स जिसकी वजह से आप अपने थिन बालों को थिक दिखा सकते हो। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। हेलो ब्रूज, इट्स मी लक्ष्य वंस अगेन, योर ओल्डेस्ट मेंस फैशन एंड लाइफस्टाइल क्रिएटर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझते हैं कि हमारे जो हेयर होते हैं वो थिन क्यों होते हैं। कई लोगों के आपने देखा होगा बिल्कुल ऐसे बाल होते हैं कि भाई उससे आप वेट्स उठा लो तब भी वो टूटेंगे नहीं, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत बाल होते हैं। और आपको ऐसे मार्केटिंग गिमिक्स भी दिखेंगी, काफी सारी एड्स दिखेंगी जो बोलते हैं कि थिक और स्ट्रॉन्गर हेयर सिर्फ अगर आप हमारा शैम्पू यूज कर लोगे तो हो जाएंगे एक वॉश के बाद। ऐसा नहीं होता, ये सब मार्केटिंग गिमिक्स हैं। 70% केसेस में ये जेनेटिक्स का खेल होता है। डीएसटी जो भाई हम लड़कों में होता है वो हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनको छोटा कर देता है, जिनकी वजह से बाल और पतले होते जाते हैं और इवेंचुअली आपको थिन हेयर देखने को मिलते हैं। जिसका ज्यादा डीएसटी होता है उसको और ज्यादा हेयर फॉल की और हेयर लॉस की, परमानेंट हेयर लॉस की मैं बात कर रहा हूँ, प्रॉब्लम्स जल्दी फेस करनी पड़ती हैं। एंड ये विद एज होता है, विद जेनेटिक्स होता है। अगर आपके पुराने जेनेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये चीज आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी फेस करनी पड़ेगी। एक और पॉइंट आ जाता है हमारे हार्ड वाटर का। हार्ड वाटर बेसिकली ऐसा समझ लो कि जितने भी आपके नेचुरल ऑयल्स होते हैं बालों के उसको स्ट्रिप ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही बेकार चीज होती है। अगर आप भाई यूपी के किसी भी एरिया में रहते हो जैसे कि नोएडा, इंदिरापुरम या फिर लखनऊ वगैरह में, जहां जहां हार्ड वाटर आपको देखने को मिलता है वहां काफी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपके बालों के साथ। लेकिन अगर आपका डीएसटी काफी ज्यादा हाई भी है तो भाई दिल छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये समझ आ गया कि थिन हेयर एक्चुअली में क्यों होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद सम पॉइंटर्स जो आपको थिक हेयर में हेल्प करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है कि हेयर कट्स जो इल्यूजन क्रिएट करे थिक बालों। आई नो आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये तो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, मेरे बाल एक बार ही ऐसे हो गए तो नेक्स्ट टाइम मुझे फिर वही हेयर कट लेना पड़ेगा और ये एक टेम्परेरी चीज है। तो भाई आपको टेम्परेरी से स्टार्ट करना पड़ेगा टू गेट द परमानेंट फिक्स इन योर लाइफ। आप अपने आसपास के किसी भी अच्छे सैलून में चले जाओ, अगर आपकी लेंथ काफी ज्यादा है तो आपके लिए और ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि अगर आपके थिन हेयर है उनको थिक दिखाने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है अपने बालों में टेक्सचर को ऐड करना। आप अपने 100-150 वाले बार्बर को स्किप करके इस बार 400-500 वाले को एक बार ट्राई करके देखो। क्योंकि अगर वो पैसा ले रहे हैं तो वो किसी चीज का ले रहे हैं, किसी नॉलेज का ले रहे हैं, तो आपको वो अच्छी एक वॉल्यूम के साथ साथ टेक्सचर अगर प्रोवाइड करते हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू विद योर हेयर। एक और चीज आपको याद रखनी है कि इल्यूजन क्रिएट करते वक्त आपको हेयर कट बहुत ध्यान से सोचना। अगर आपने यहीं पर लंबे बाल रख लिए तो वो बिल्कुल फ्लैट होकर आपके सर पे गिरेंगे और ऐसा लगेगा कि यार आपने स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग करा रखी है, जिसकी वजह से वो बहुत ही गंदी लुक देता है। दैट इज टू मच बाई 2016-17 का ट्रेंड। अब आपको कौन से हेयर कट्स करवाने हैं? सबसे पहले तो आप टेक्सचर क्रॉप विद फ्रिंज देख सकते हो, क्योंकि वो काफी अच्छी वॉल्यूम ऐड करता है। और आप जो टेक्सचर वाली सीजर अगर अपने बालों में लगवाते हो तो वो काफी बढ़िया इल्यूजन क्रिएट करता है आपके थिकर फुलर हेयर को दिखाने का। वैसे तो देखो ज्यादा मैं हेयर कट की बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं जहां हमने टॉप 2026 के हेयर स्टाइल्स को डिस्कस किया है। तो ये वाली वीडियो आप जरूर देख लेना, ऊपर आई बटन पे आ रही होगी। हर 4 हफ्ते में आपको ये हेयर कट लेना होगा टू मेंटेन दैट लुक। एंड कुछ टाइम बाद ना आप खुद नोटिस करोगे कि मुझे बहुत ज्यादा ऐसे थिन मेरे बाल अब नहीं लग रहे हैं। और ये भाई सिंपल सा एक हैक है, हर कोई कर सकता है। सेकंड पॉइंटर आता है हमारा डेली स्टाइलिंग रूटीन का। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आपके ऑलरेडी थिन बाल हैं तो आपको प्रोडक्ट्स उसके हिसाब से चूज करने पड़ेंगे। अगर आप हेवी क्लेज यूज करोगे तो आपके हेयर बहुत ज्यादा वे डाउन होकर नीचे हो जाएंगे और बहुत ज्यादा फ्लैट लगेंगे। तो आपको अपने बालों में हेयर स्टाइलिंग पाउडर्स का यूज करना है या फिर टेक्सचर ऐड करने के लिए उनको बहुत ज्यादा भरा भरा दिखाने के लिए सी सॉल्ट स्प्रेस का यूज करना है। वैसे लियोगोर की सी सॉल्ट स्प्रे और टेक्सचर पाउडर थोड़ा अभी आउट ऑफ स्टॉक है बिकॉज ऑफ सम स्टॉक इश्यूज, लेकिन जल्दी वो आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि उससे अच्छी चीज तो भाई बनी नहीं आपके बालों के लिए। बड़ी सिंपल सी बात है, लड़कियां मेकअप करती हैं जैसे उनको अपनी टोन को नीचे लेके जाना होता है या फिर उनको थोड़ा सा अपने मेकअप में एक्सपेरिमेंटेशन करनी होती है, वैसे ही लड़कों के लिए उनके बाल इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप हेयर स्टाइल बनाओगे एज अ मैन तभी आपकी लुक निखर के आती है। हेयर स्टाइल कैन एक्चुअली चेंज योर ओवरऑल फेस एंड योर हेयर कट। क्योंकि अगर आपने बाल होते हुए ये सारे हेयर स्टाइल्स को ट्राई नहीं किया, उनके ऊपर अलग अलग प्रोडक्ट्स लगा के अलग अलग हेयर स्टाइल्स नहीं किए, तो मुझे लगता है आपने उन बालों को बिल्कुल वेस्ट कर दिया। क्योंकि एक टाइम के बाद देखो ये जाने तो है ही है, लेकिन आपने अपनी जवानी मेरे हिसाब से प्रॉपर्ली नहीं जी। इनको थिकर और डेंसर दिखाने के लिए आपको अगेन जो आपने हेयर कट लिया, हमारा जो फर्स्ट हैक था, उसके साथ साथ इनको एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ वॉल्यूम में अप्लाई करना है। एंड अगर आप हेयर स्टाइलिंग ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाना, बहुत सारी वीडियोस आपका वहां पे वेट कर रही है। स्टेप 3 आता है चूजिंग द राइट प्रोडक्ट फॉर योर स्कैल्प। अगर आपके थिन हेयर हैं तो आपको थिन हेयर के प्रोडक्ट्स ही लेने पड़ेंगे। अगर आप काफी ज्यादा अजीब टाइप के और अलग टाइप के प्रोडक्ट्स लेते हो तो भाई वो बेकार हो जाएगी चीज बिल्कुल आपके लिए। सबसे पहले तो आपको अपना शैम्पू रिप्लेस करना है। अगर आपको डैंड्रफ नहीं है तो जस्ट गो फॉर अ वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू। मैं नीचे प्रोडक्ट्स को टैग कर दूंगा सो दैट इट्स इजियर फॉर यू टू फाइंड आउट। सेकंड, आपको हेयर प्रोडक्ट्स के
ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी जो हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स है। अगर आपके नॉर्मल जेल्स वैक्सेस आपको वो अच्छी वॉल्यूम नहीं दे पा रहे, वो प्रॉपर डेंसिटी नहीं दे पा रहे, जस्ट गो फॉर अ हेयर वॉल्यूमाइजिंग पाउडर वैक्स। तीसरा है आपको हैवी ऑयल्स को अवॉइड करना है, जैसे कि कैस्टर ऑयल, आर्गन ऑयल एंड आजकल जो काफी ज्यादा चल रहा है रोजमेरी ऑयल, वो भी कहीं ना कहीं डेंसिटी में हैवी होता है, जिसकी वजह से आपके बाल और ज्यादा चंपू टाइप के लगेंगे और ज्यादा वे डाउन करेंगे, जिसकी वजह से वो थिन ज्यादा लगेंगे रादर देन बीइंग थिकर। अगेन आप सिरम्स यूज कर सकते हो रादर देन ऑयल्स। और आजकल जैसे लियोकॉर में भाई 9 नेचुरल ऑयल्स आपको देखने को मिलते हैं, तो इतने सारे ऑयल्स एक ही सिरम में आपको देखने को मिलते हैं। अलग अलग ऑयल्स अपने बालों में लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। नाउ लास्टली लेट्स कम टू सम एडवांस्ड एंड प्रो टिप्स जो आपको हमेशा याद रखनी है अगर आपके थिन हेयर हैं तो, और उनको थिकर दिखाना है तो। अगर आप एकदम एडवांस लेवल पे जाना चाहते हो, जस्ट गेट योर हेयर हाइलाइट्स डन। मैंने भी 2017 या 18 में आई थिंक ट्राई करी थी जब हमारा पुराना चैनल हुआ करता था, एंड टू बी ऑनेस्ट आई रिग्रेट इट, क्योंकि मेरे भाई बालों पे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। एक और एडवांस एंड प्रो टिप यहाँ पर आती है कि आपको बहुत ज्यादा ब्रश या फिर अपना जो कोम है उसको ज्यादा यूज नहीं करना, क्योंकि अगर आप ज्यादा यूज करोगे तो आपके बाल उतने ज्यादा फ्लैट होते रहेंगे। हाँ, आप वॉल्यूमाइजिंग ब्रशेस यूज कर सकते हो, लेकिन हेयर ड्रायर के साथ। अगर आपने सिंपल कोम के साथ यूज किया उसमें अच्छा नहीं लगेगा वो। एक और एडवांस टिप भाई, ओवर वॉश अपने हेयर को बिल्कुल भी मत करना। जैसे कि मैंने बताया, आपके वहाँ पे ऑलरेडी अगर हार्ड वाटर आ रहा है ना, तो आपको सबसे पहले तो अपने वाटर को चेंज कराने की जरूरत है, या फिर आप इसलिए 20 लीटर वाले जो ऐसे बड़े बड़े टैंक्स आते हैं वो आप यूज कर सकते हो। देखो, बालों को बचाना है, एक्स्ट्रा स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि हार्ड वाटर थिन बालों के लिए तो जहर है भाई। तो ओवर वॉश मत करो, शैम्पू 3 दिन में एक बार करो अगर आपके थिन बाल है, एंड यू आर गुड टू गो। बहुत ज्यादा ऑयली स्कैल्प हो जाती है तब फिर भी आप 2 दिन में ट्राई कर सकते हो, लेकिन रोजाना जो लोग करते हैं वो बिल्कुल भी मत करो। इट विल रूइन योर हेयर, और आपकी जो डेंसिटी थोड़ी बहुत आनी चाहिए ना, वो उसको और ज्यादा फ्लैट कर देगी और आपके बाल बहुत ज्यादा अजीब हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद। सो दीज आर सम रियली वाइटल स्टेप्स जो आप अपने बालों के लिए ले सकते हो टू मेक देम गो फ्रॉम थिन टू थिक, एंड आई होप आप लोग इन चीजों को अपनी रूटीन में अपनाओगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप और कौन सी हेयर रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो, मैं पक्का आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तो आप लोगों से मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन, बाय।